हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाकियों को भी ज्वाइन कर दो और फिर आप अपने कार्य में लग जाओ, कोई नहीं, ऑन करके रख देना एक तरफ। ज्वाइन करते रहूँगा मैं। हाँ ज्वाइन कर लेना बाकियों को, शायद अभी इंतज़ार देख के कहीं ज्वाइन नहीं हो रहे होंगे ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में भगवान ने अपनी माया को बड़ा दुस्तर और कठिन बताया कि माया का पार पाना अत्यंत कठिन है, परंतु साथ ही श्री भगवान ने माया से तर जाने का एकमात्र उपाय भजन बताया। ईश्वर भजन ही माया से पार जाने का एकमात्र उपाय है, ऐसा श्री भगवान जी ने बताया। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर क्यों लोग भजन नहीं करते, क्यों लोग ईश्वर उपासना से संलग्न नहीं होते। ऐसा देखा गया है संसार में कि सभी ईश्वर उपासना नहीं करते, ऐसा क्या कारण है। इसके लिए भी श्री भगवान अध्याय 7 और 15वें श्लोक में कह रहे हैं, नैमां दुष्कृतनो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमा, मायया अपहृत ज्ञानासुरं भावम् आश्रिता। न माम दुष्कृतो, जो दुष्कृतनों अर्थात जो दूषित कर्म करने वाले हैं, जो
शास्त्रों के अनुकूल कर्म नहीं करते, जो शुभ कर्म नहीं करते, भगवान ने कहा कि जो दुष्कृतन हैं अर्थात दूषित कर्म करने वाले हैं और जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे वो लोग मनुष्यों में अधम अर्थात नीच, जिनकी वृत्ति आसुरी हो गई है, ऐसे आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों में अधम और दूषित कर्म करने वाले, जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन नहीं करते। ऐसा भगवान ने कहा कि दूषित करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म लेने के उपरांत माया की प्रबलता के कारण अगर सत्संग ना हो, ऋषियों का, गुरुओं का, महामुनियों का सानिध्य प्राप्त ना हो, उनकी कृपा ना बरसे, पूर्व जन्म के सुसंस्कार जगने में देरी हो जाए, ना जगें, तो यह माया इतनी व्याप्त हो जाती है कि एक साधारण मनुष्य अपने साधन और साधारण संस्कारों के कारण, जिसमें अति वेग नहीं हो, ऐसा मनुष्य माया में फंस जाता है। और फिर फंस के अगर उसके शुभ कर्म भी ना रहें तो फिर कहना ही क्या है, फिर वह माया के अधीन रह के सतपथ पर भी नहीं चल पाता। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसे लोगों के लक्षणों का वर्णन किया कि जो जिनके कर्म दूषित हैं, जो माया के द्वारा जिनको ज्ञान हर लिया गया है, अर्थात जिन्हें ईश्वर ज्ञान नहीं है, जिन्हें भक्ति भाव का ज्ञान नहीं है, जिन्हें सतपथ पर चलने का की योग्यता अर्थात प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाई है, और जो जिनमें आसुरी वृत्ति आ गई है, देव वृत्ति की जगह आसुरी वृत्ति है, ऐसे मनुष्य मनुष्यों में अधम हैं, ऐसे मनुष्य भजन नहीं करते। आगे भगवान फिर बताते हैं फिर और कहते हैं कि ये ऐसे लोग तो भजन नहीं करते, और जो भजन करते हैं उनमें भी भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार की श्रेणी है। वो क्या हैं? कहते हैं अगले श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतृषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना, वो जन 4 प्रकार के जन मुझे भजते हैं। सुकृतनो अर्जुन, जिनका शुभ कर्म है। शुभ कर्म करने वाले 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, और वो क्या क्या हैं? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्ति जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानवान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। आर्त से तात्पर्य है कोई संकट, मुसीबत, शारीरिक अथवा मानसिक परेशानी, कोई रोग निवारण हेतु जब भगवान को आर्त भाव से पुकारते हैं तो वे भक्त या अमुक अमुक विपत्ति के निवारण के लिए जब व्यक्ति भजन करता है तो ऐसे भजन करने वाले को आर्त भक्त कहा जाता है। इनमें श्रीमद् भागवत में आर्त में गज और ग्रह का जो आती है कहानी कि किस प्रकार से जब मृत्यु सिर पर आ बैठी,
ग्रह का पैर, ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया तो गज ने आर्त भाव से श्री भगवान को पुकारा तो भगवान ने प्रकट होकर उसका उद्धार किया। चारों प्रकार में ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। भक्त के भाव के अनुसार प्रकट होके उसके मुसीबत को, अर्थात जिस भाव से वो भजन कर रहा है उसका निवारण करते हैं। तो गज और ग्रह की कहानी है। दूसरे, द्रौपदी का भी वर्णन महाभारत में किया है। द्रौपदी ने भी जब चीरहरण होने लगा और कोई बस ना चला, जब सबसे कह लिया और जब वह सब प्रकार से हार गई तो बड़े आर्त भाव से, बड़ी तन्मयता से, एको की भाव, केवल एक ही आश्रय जब रह गया तो उन्होंने पुकारा, कृष्ण कृष्ण महायोगिना विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदति। हे विश्वात्मन, हे विश्वभान, हे कृष्ण, हे योगियों के भी योगी महायोगी, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं आपकी शरणागत हूँ प्रभु। इन कौरवों में घिरी हुई दुखियारी का दुख हर लीजिए। जब ऐसे पुकारा तो श्री भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को प्रकट कर दिया। दुशासन चीर खींचते खींचते हार गया और भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, ढेर लग गए। ऐसा बलशाली व्यक्ति भी हताश होकर बैठ गया और द्रौपदी का लाज श्री भगवान जी ने बचाई। तो आर्त भाव की भी महिमा है। भगवान तो अपने सब प्रकार के भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और अगले श्लोक में कहते भी हैं कि सभी भगवान को मानने वाले भक्तों के प्रति भगवान का स्नेह है। तो आर्त भाव में द्रौपदी का नाम भी आता है। उधर जिज्ञासु में राजा परीक्षित और उद्धव जी का नाम विशेष आता है। उद्धव को भी जानने की इच्छा हुई। वो भी सांख्य योग को मानने वाले थे, साकार ब्रह्म को मानने वाले नहीं थे। तो कृष्ण को जानने की जब इच्छा हुई तो भगवान ने उन्हें गोपियों के पास भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जिज्ञासु भक्तों को लक्षण तो उद्धव जी को अगर हम जानते हैं तो उनके जीवन चरित्र से पता लगता है कि जिज्ञासु भी संसार के सब प्रकार के मोहों और सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके एकमात्र प्रभु को जानने के पीछे जब प्रयत्नशील होता है, भक्ति भाव से ओतप्रोत होता है, तो वहाँ भी श्री भगवान का निश्चित ही श्री भगवान उसके मार्गदर्शक बनके स्वयं मिलने का उपाय सुझा देते हैं। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। और ज्ञानी भक्तों में जो है सनकादिक जी का नाम है और नारद मुनि महाराज जी, ये सुखदेव जी, ये सब ज्ञानी भक्त हैं। अर्थात जिन्होंने ईश्वर का परिचय पा लिया, जिन्हें उनकी साधना में अनुभूति हो गई, जिन्हें मालूम पड़ गया कि वो पिताओं के पिता, योगियों के योगी और सब प्रकार की उपासनाओं के चरम परमात्मा अनंत समुद्र, वो प्रेम के प्रतीक परमात्मा हैं, उन्हीं का मैं अंश हूँ। और अपने अंश से मिलने की एकमात्र इच्छा जब रह जाती है, ऐसा ज्ञानी जो केवल और केवल परमात्मा के अलावा किसी को जानता ही नहीं, अर्थात सब प्रकार के भाव से वे ऊपर उठ जाता है और एक बार निरंतर रूप से परमात्मा में अवस्थित हो जाता है, तो ऐसा ज्ञानी भक्त को भी
परमात्मा सहज प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे ज्ञानी भक्त की, ऐसे प्रेमी भक्त की, परमात्मा जो अनन्य भाव से भगवान में निमग्न हो जाता है, ऐसे भक्त की भगवान अगले श्लोक में बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय। ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त जो परमात्मा में युक्त हो गया है, अर्थात जिसके अंतर हृदय में अनन्य भाव से केवल परमात्मा है, जिसका अंतःकरण परमात्मा से निरंतर अखंड रूप से संलग्न रहता है, जो परमात्मा के भावों से पूर्ण भावित होता है, ओतप्रोत रहता है, ऐसा विशिष्ट जो एक भक्ति विशिष्ट हो गया है, जिसमें सिवा परमात्मा के कोई वो जानता ही नहीं है, जिसका इस प्रकार से अनन्य प्रेमी भक्त जो हो जाता है, वो कहते हैं कि ऐसे भक्त को मैं अति प्रिय हूँ। और भगवान कह रहे हैं, और वह भी मुझे स च मम प्रिय, जैसे मैं उसको प्रिय हूँ वो भी मुझे वैसे ही प्रिय है, अर्थात ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान इसका तात्पर्य यहाँ कहने का ये नहीं है कि जो आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, क्या वो भगवान उन पे नहीं करते। अभी हमने जाना कि भगवान तो आर्त भाव वाले के सामने भी प्रकट हुए, बस हमारा आर्त भाव उस प्रकार से उस बिंदु को छू जाए जिसमें केवल आत्मा और परमात्मा, बस दो के सिवा कोई रहे ही ना। जब आत्मा परमात्मा में सिमटने लगती है तो कोई भी भाव हो, चाहे आर्त भाव हो, चाहे जिज्ञासु भाव हो, चाहे कैसे भी भक्त किसी भी श्रेणी का हो, जब परमात्मा में टिकने लगता है तो मेरे परमात्मा उसके भाव का पूर्ण करते हुए भाव के अनुसार उसकी पूर्णता को प्राप्त करा देते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ज्ञानी मुझे अति प्रिय और ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उदार सर्व एव ते ज्ञानी त्वम् आत्मवै मे मतम् अस्थित सही युक्तात्मा मामेवनुत्तमां गतिम्। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। ये चारों प्रकार की वृत्ति वाले भक्त सभी उदार हैं, अर्थात मेरी सभी भक्ति करते हैं और मैं भी उनके भाव की पालना करता हूँ। मैं भी उनके अनुसार उनके संलग्न रहता हूँ, प्रकट होता हूँ, प्रकट हुए हैं। ऐसा शास्त्रों में भगवान और भक्त की लीलाओं का वर्णन मिलता है। परंतु वो कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है कि जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात जिसका मन बुद्धि जो केवल और केवल जिसका मन मेरे मन से, जिसकी बुद्धि मेरी बुद्धि के स्वरूप हो जाती है, ऐसे अति उत्तम गति रूप जो ज्ञानी भक्त है वो अच्छी प्रकार से मुझ में ही स्थित रहता है, इसलिए वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भगवान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि ज्ञानी जो भक्त है वह जान लेता है कि केवल और केवल जो जीवन का जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो है अपने परम पिता परमात्मा से मिल जाना। और वह आत्म भाव से जैसे परमात्मा ज्ञानी
अज्ञानी, अधम और अति श्रेष्ठ सभी प्रकार के प्राणियों पर एकमात्र समभाव से कृपा करने वाले हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। जैसे वो समत्व योग का भगवान स्वरूप हैं, वैसा समत्व योग ज्ञानी भक्त में प्रकट हो जाता है। केवल और केवल समस्त संसार में वह परमात्मा को देखता है, समस्त संसार को परमात्मा में देखता है, परमात्मा को संसार में, संसार को परमात्मा में। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, व्यवहार में केवल और केवल जब अनन्य एक ही लक्ष्य रह जाता है, उसका एक अनन्य प्रेम परमात्मा के चरणों में संलग्न रहता है, आत्मिक रूप से जुड़ जाता है, परमात्मा के स्वरूप में ही उसकी स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मेरा मानना ऐसा है कि वह मेरा ही स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह है, जो इस प्रकार से ज्ञानी भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं, उनके श्री चरणों की रज यदि साधारण जीव को प्राप्त हो जाती है तो उसका सत्संग सफल हो जाता है। उसके संतों की जो कृपा है वो अनायास ही उस पे बरस जाती है और व्यक्ति बड़ी सहजता से इस भक्ति मार्ग पर चलने की क्षमता को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप तो है, परंतु ऐसा भक्त मिलना भी तो संसार में दुर्लभ है। स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ है। तभी तो कहते हैं कि संत के प्रति ऐसा कहा गया है कि एक एक कदम कोटि यज्ञ के समान है। ये उनकी महिमा की महिमा जाहिर होती है इन बातों से कि संतों की कितनी महिमा है। और ऐसा अनन्य संत, अनन्य प्रेमी सत का मिलना भगवान कह रहे हैं बड़ा दुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रबदते वासुदेवा सर्वम् इति सह महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं सब कुछ वसुदेव ही है, ऐसा मानने वाला ज्ञानवान आत्मा संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म के संस्कार जब फलित हो जाते हैं, बहुत जन्मों के अंत में, कहने का तात्पर्य है कि जन्म जन्म के संस्कार का जब मेल हो जाता है तो उस जन्म में जिसमें हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ लग जाती है, समझ लो वही हमारा अंतिम जन्म है। वरना तो ये चक्र चलता रहा है, चलता रहता है। तो बहुत जन्मों के अंत जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष होता है, और जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसकी यह मान्यता बन जाती है। मान्यता ही नहीं, उसका स्वभाव बन जाता है। क्या? वसुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वसुदेव है। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ कल्पना में है, जो कुछ विचारणा में है, जो कुछ मनन में आ सकता है, जो कुछ हमारी बुद्धि की सीमाओं में है, सब कुछ परमात्मा है। और इससे जो पर है वो भी मेरा केवल एक वसुदेव ही है, मेरा एक कृष्ण ही है। ऐसा जब इस प्रकार से जिसका स्वभाव बन जाता है, श्री भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं जो मुझको ऐसे भजता है वह महात्मा इस संसार में दुर्लभ है। आहा,
इसीलिए हम साधारण जीवों का ये भाव रहना चाहिए, ऐसे प्रेमी, ऐसे संत जो परमात्मा के नाम के पीछे, जो संसार में रह के भी संसार में से निर्लिप्त हैं, ऐसे संतों की चरण रज का चंदन सदैव लगाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कितनी महिमा है, ऐसे संत परमात्मा के ही स्वरूप है। स्वयं भगवान अपना मत प्रकट कर रहे हैं, अर्थात आत्मीयता जिसको कहते हैं, जिसको आत्मीयता कहते हैं, भगवान ऐसे भक्त के प्रति अपना आत्म स्वरूप बता के अपनी उस पर आत्मीयता प्रकट कर रहे हैं। अपनी अहित की कृपा की को सीमाओं में बांध के हम सीमित बुद्धि में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन का बहाना करके। आगे अब भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जैसे कि पहले भी कहा कि कौन भजन नहीं कर सकता है, उन्होंने बताया कि जिसकी आसुरी वृत्ति हो गई है, जिसके कर्म शुभ नहीं है, दूषित है, ऐसा कह के भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे फिर करते क्या हैं? फिर भी किन्हीं ना किन्हीं भाव से वे मुझको ना भज के मेरी ही कृपा को प्राप्त होने वाले देवताओं को भजते हैं। भगवान कहते हैं, कामस्तैर्ते हर्त ज्ञानः प्रवदन्ते अन्य देवता तं तं नियमम् अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उनकी जो कामना है, उस कामना के कारण जो सत्य ज्ञान, जिसको पहले भगवान ने कहा सात्विक ज्ञान, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, वो विस्मृत हो जाता है। जब कामनाएं अंतःकरण में होती हैं तो ये कामनाएं, जैसे पहले भी भगवान ने बताया कि ये जो काम है और ये जो कामनाएं हैं, ये हमें इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार में, शरीर सहित, इंद्रियों सहित संसार में अपनी कामनाओं की पूर्ति होती बलात् लगा देती हैं और हमें उस पथ पर नहीं चलने देती। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो पुरुष हैं, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति में सदैव संलग्न रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि जीवन का उपहार स्वरूप मिलने वाला एक एक श्वास, ये जो समय पिता परमात्मा की तरफ से जो मिला है, ऐसे सुंदर संसाधन के साथ, ऐसी बुद्धि और विवेक के साथ, जो समस्त प्राणियों में मेरे परमात्मा की उत्कृष्ट कृति है, मनुष्य योनि को प्राप्त होकर भी अगर इसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो क्या होता है? भगवान वही समझा रहे हैं कि जो भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे लोग अपने स्वभाव से, क्योंकि जो कामना के द्वारा जो स्वभाव बनता है, जो विचार बनता है, उसके उस प्रकार से, उस भाव के अनुसार अमुक देवताओं से उसकी पूर्ति के लिए अमुक अमुक देवता की पूजा करते हैं और उन देवताओं की पूजा का जो विधि विधान नियम है उनको धारण करते हैं ताकि वो कामनाएं पूर्ण हो जाए। भगवान ने यहाँ देव पूजन का वो खंडन नहीं कर रहे हैं, अपितु यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कामनाएं
भगवान के पथ पर चलने के लिए किस प्रकार से अड़चन बनती हैं, ये कामनाएं हमें किस प्रकार से जो परमात्मा की महामाया हम पर अपना मातृत्व, अपना स्नेह और सहायक होकर, हमारे अग्रणी होकर के हमें परमात्मा से मिलाने के सहायक संसाधन हो सकती है, वही महामाया हमारी कामनाओं के फलित होके, कामनाओं के फल स्वरूप, हमारी कामनाओं के भावनाओं के फल स्वरूप वही हमारी महामाया इस भक्ति में कोई सहायता नहीं करती, अपितु अड़चन बन जाती है। अड़चन इसलिए कि हमारा वो भाव परमात्मा की तरफ बहता ही नहीं, तत्परता नहीं जगती, ऐसा विचार ही नहीं आता है, और आता है तो माया से संबंधित विभिन्न विभिन्न कर्म आके खड़े हो जाते हैं। आगे भगवान यही बात इसमें समझाया कि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हीं के किस प्रकार से हमारा कामना फलित हो, उस देवताओं की पूजा के विधान को धारण करके करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की कामनाओं ने उनके ज्ञान को हर लिया है। आगे भगवान कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, अर्थात पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा का मैं स्वयं उसकी श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देता हूँ, अर्थात उस देवता की पूजा पूर्ण हो जाए, उसकी उस प्रकार की श्रद्धा को भी कायम भगवान रखते हैं। यही बात वो कह रहे हैं, तस्य चलायाम श्रद्धायाम तामेव विद्याम्यहम्। मैं स्वयं उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ। आहा, भगवान की ये भी देखिए अहोती कृपा है, वो अपने जीव का कल्याण करने के लिए किस प्रकार से अपने ही विधि नियमों का भी उल्लंघन कर देते हैं। और मैंने जैसे कहा कि सभी जीव पर भगवान कृपा करना चाहते हैं, जीव नकार दे और भगवान की ईश्वर की पूजा ना करके उनके अधीनस्थ देवताओं की जो संसार के को चलाने में सहायक हैं और मनुष्य मात्र की कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, जैसे कि पहले भी जिक्र आया कि यज्ञ के भाव से देवता मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, देवता मनुष्य को पोषित करते हैं। जैसे उनका इस प्रकार से लेन देन है, तो भी भगवान पे कृपा करके अमुक देवता में अमुक भक्त की श्रद्धा को कायम करते हैं, स्थिर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी देव पूजा को सफल करने में भी उसके आधार स्वरूप मेरे कृष्ण ही हैं, मेरे राम ही हैं, मेरे परमात्मा ही हैं। एक परमात्मा की यही सर्वव्यापकता है, यही तो उनकी अहेतु की कृपा है, यही तो उनकी अनंतता है, यही तो जीव के प्रति मेरे परमात्मा का जो अंतरंग संबंध है, अखंड संबंध है, एकाट्य संबंध है, वह यही है कि परमात्मा अपने जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का कल्याण चाहते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सबके कल्याण की भावना करते हुए ओम
शांति शांति शांति।